तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्रिंट टू पैरामाउंट बुक केडी पब्लिकेशन का, जो नीतू मैम के द्वारा लिखा गया है। नाउन का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कॉमन एरर, जिसका आज पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग 1 to 10 क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग 11 to 20 करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 11 में, बोल रहा है व्हेन आई एंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड, है ना। देखिए जब मैं बेडरूम में इंटर किया, जब मैं घर के अंदर में गया बेडरूम में, तो आई सॉ मैंने देखा एक स्नेक को क्रॉलिंग करते हुए ऑन द ग्राउंड, है ना। बताना है आप लोग को एरर। देखिए ये आप लोग का यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है, इससे पहले का पार्ट ए में आता है, बाकी ये जो है बी में आता है यहाँ तक, और यहाँ तक ये सी में आता है। आपको जिस पार्ट में गलती नजर आएगा वो आंसर होगा, क्लियर ना। और अगर पूरे सेंटेंस में कोई एरर नहीं आया तो आपका क्या होगा, नो एरर आंसर होगा। जब हम इस सेंटेंस को देखें तो पहला व्हेन आई एंटर्ड, देखिए एंटर्ड वर्ड देख के आप लोग घबराइएगा नहीं। एंटर्ड वर्ड के साथ कभी इनटू का यूज नहीं करते हैं, कभी नहीं करते, याद रखिएगा। एक कंडीशन में करते हैं, जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो बता देंगे, जब एग्रीमेंट अलायंस का बात होता है ना वहाँ पे। ओके जी, चलिए बाकी अगर आगे देखें तो आई सॉ अ स्नेक क्राउलिंग, है ना, ऑन द ग्राउंड। यस, यहाँ पे ये गलती होगा, आंसर सी लगाइए, ग्राउंड नहीं यहाँ पे फ्लोर होगा, क्लियर ना। बेडरूम जो है हम लोग का वो फ्लोर होता है, सुने होंगे घर में, सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ये ना फ्लोर होता है। मतलब घर के अंदर वाले प्लेस को, यानी जो बेडरूम वाले प्लेस को हम लोग फ्लोर बोलते हैं। ग्राउंड तो बोलते हैं बाहर जहाँ खेलने के लिए जाते हैं, फील्ड को ग्राउंड बोलते हैं, नहीं प्ले ग्राउंड, है ना। तो वहाँ पे वो ग्राउंड होता है, बट घर के अंदर वाले प्लेस को हम लोग फ्लोर बोलते हैं। आंसर क्या हुआ, सी हुआ। नेक्स्ट आप लोग के सामने क्या है, 12 नंबर में बोल रहा है आल्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, है ना। आल्म्स जो है, भिक्षा जो है गरीबों के बीच बांट दीजिए, गरीब लोगों के बीच। यहाँ पे आंसर सी होगा। क्यों सी होगा, क्योंकि पुअर्स नहीं होगा। याद रखिएगा एक बात, जैसे पुअर हम बोले, पुअर हो ना किसी व्यक्ति का गुण या अवगुण है, और जो किसी व्यक्ति के क्वालिटी को बताता है ना वो अपना एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है जी, एडजेक्टिव कहलाता है। लेकिन याद रहे एडजेक्टिव में जब हम लोग द लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, द लगा देते हैं, तो ये बन जाता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा, गरीब लोग, इसका मतलब हो गया गरीब लोग। अब बोलिए इसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा, यस नहीं लगेगा। कभी ऐसा किए हैं, बॉयज में एस लगाए हैं, पेंस में कभी एस लगाए हैं, क्योंकि पेंस ऑलरेडी प्लूरल है, और प्लूरल जो है उसमें एस लगा के प्लूरल नहीं करते हैं। ये गरीब लोग ऑलरेडी प्लूरल है, तो इसमें एस लगाना गलत बात है ना। तो आंसर आप लोग का क्या हुआ जी, सी हुआ, पुअर होगा, पुअर्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, है ना। जल्दी बताइए कि आंसर कहाँ, आंसर कहाँ। एक में तो आंसर नहीं दिख रहा, लेजर्स आर, सेकेंड में भी नहीं, थर्ड, यस आपका आंसर सी होगा। आइज नहीं यहाँ पे होगा, आई होगा। क्या होगा जी, आई होगा। यहाँ पे जो आई जो है ना, ये सर्जरी के विशेषता को बताने के लिए आई आ गया, है ना। आई तो है अपना नाउन, आई तो है नाउन, लेकिन ये सर्जरी की विशेषता को बता रही है, आई सर्जरी, है ना। आई सर्जरी मतलब जब कोई नाउन एडजेक्टिव के जैसा काम करने लगे ना, जब कोई नाउन एडजेक्टिव के जैसा काम करने लगे, तो हम लोग वहाँ पे उसको प्लूरल नहीं करते, वहाँ पे हम लोग उसको क्या करते हैं, प्लूरल नहीं करते हैं। यस, ये प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा। जैसे हम बोले रवि इंटेलिजेंट है, तो रवि इंटेलिजेंट है, एक लड़का तेज है, तो इंटेलिजेंट बॉय। एक जैसे हम बोले एक लड़का तेज है, तो बोले इंटेलिजेंट बॉय। 4 लड़के तेज हैं, तो क्या बोलेंगे, इंटेलिजेंट्स बॉयज या इंटेलिजेंट बॉयज, इंटेलिजेंट बॉयज, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं रुपीज नोट,
है ना। अब रुपीज नोट, जब नोट के विशेषता के बताने के लिए आ जाता है ना, रूपी है नाउन, लेकिन जब नोट के विशेषता को बताने के लिए आ जाता है तो आप लोग को पता होगा वहां पे रूपी करते हैं। क्या करते हैं वहां पे? रूपी नोट करते हैं, ना कि रुपीज नोट। हाँ, अगर रूपी जो है अकेले है तो रुपीज होता है, लेकिन जब हम लोग रूपी को नोट के आगे लगा देते हैं तो इसमें से एस हट जाता है ना। तो याद रहे, जब नाउन आपका एडजेक्टिव के जैसा वर्क करने लगे तो उसमें एस नहीं लगता, तो आइज नहीं आई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, you may enjoy working in high pressure world of advertising। देखिए बोलिए, यहाँ पे बताना है आप लोग को एरर कहाँ पे है, जल्दी बताइए। देखिए, ढूंढिए। अगर हम लोग बात किए तो फर्स्ट में एरर तो नहीं लग रहा, सेकंड में एबिलिटी। यस, आंसर इसका डी होगा। यहाँ पे देखिए वही बात जो अभी जस्ट ऊपर में था, वही बात है ना। ऊपर में जैसे यहाँ पे आप लोग अगर सोचते होंगे तो देख सकते हैं, कभी भी आंखों का अस्पताल जो होता था ना, आंखों का अस्पताल, कहाँ क्या चीज का अस्पताल? तो आंखों का अस्पताल। बोलने में तो हिंदी बोलते आंखों का अस्पताल, लेकिन होता क्या है? आई हॉस्पिटल है ना, आई। तो ये आंखों तो एक से ज्यादा आंख हुआ, आइज होना चाहिए था, लेकिन क्या बोलते हैं? आई हॉस्पिटल, है ना। हाँ, कभी कभी आइज अगर बोलते हैं तो इस कंडीशन में बोलते हैं। आप लोग घबराइए नहीं, आइज हॉस्पिटल देखे थे, देखिए आइज मतलब आंख का अस्पताल, सुने हैं जी, है ना। आंखों का बोलते क्या है? आइज हॉस्पिटल। ओके, ऐसे तो याद रखिएगा ये बात। नेक्स्ट क्या है? एबिलिटी को क्वालिफाई करने के लिए आ गया। किसको क्वालिफाई करने के लिए आ गया? एबिलिटी को क्वालिफाई करने के लिए आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन भी नाउन है और आपका एबिलिटी भी नाउन है, अब दोनों नाउन है, लेकिन ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये अभी नाउन का काम नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसके एबिलिटी को बताने के लिए आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये नाउन के जैसा नहीं, एडजेक्टिव के जैसा काम करेगा। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर देंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव कर देंगे। यस, कोई भी वर्ड में आई भी ई लगा दे, है ना, टिव आई भी ई लग जाने से ना वो वर्ड एडजेक्टिव हो जाता है, कलेक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब वहीं पे TION लगा दिए ना तो कलेक्शन नाउन हो जाएगा। मतलब ये समझ में आया, जो आई भी ई लगा हुआ वर्ड आपका होता है एडजेक्टिव और ION वाला वर्ड नाउन होता है। तो हमको नाउन नहीं चाहिए, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, क्योंकि वो इस एबिलिटी को क्वालिफाई करने के लिए आया है ना। तो आंसर क्या होगा? बी, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव होगा। क्लियर जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। देखिए यहाँ पे आंसर बताना है। आंसर इसका बताइए। यस, सी होगा। क्यों सी होगा? याद रखिएगा, कॉस्ट नहीं होता है, कॉस्ट होता है। ज्वेलरीज नहीं होता, ज्वेलरी होता है ना। ट्रैफिक्स नहीं होता, ट्रैफिक होता है। गोल्ड्स नहीं होता, गोल्ड होता है। मतलब सम ऑफ द नाउन्स विच आर जनरली यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, क्योंकि वो नाउन अनकाउंटेबल होते हैं। मतलब अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब। क्लियर ना? बस एक बार हम लोग कॉस्ट को ऑल कॉस्ट्स बोलते हैं, बट ऑलवेज हम लोग कॉस्ट ही बोलते हैं, है ना। चाहे जो भी कीमत हो, है ना, तो ऑल कॉस्ट्स एक बार बस बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। बाकी कभी भी कॉस्ट का कॉस्ट नहीं होगा। पेन का कितना कीमत है, पेन सब का कितना कीमत है, इस मकान सब का कितना कीमत है, हर एक मामले में कॉस्ट यूज करेंगे, कॉस्ट
कभी नहीं, है ना, याद रहे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है ना। जैसे हम लोग वाटर को अनकाउंटेबल कहते हैं ना, लेकिन कभी कभी वाटर्स लिख देते हैं समुद्र के सेंस में, है ना। इसीलिए कॉस्ट ऑलवेज अनकाउंटेबल होता है, बट अगर ऑल लगा के दे देना कॉस्ट तो एक बार बस कॉस्ट्स होता है। आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन एवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल। यस, बताइए, सोचिए समझिए। यस, सी होगा आंसर। यहाँ पे 5 स्टार्स नहीं होगा, 5 स्टार होगा। याद रखिएगा एक बात, आप लोग को जब अपना चैप्टर पढ़ाए होंगे नाउन का, वहाँ पे बताए होंगे 4 चीज़ याद रखने के लिए, 1 2 3 4। एक, जब भी न्यूमरल वर्ड हो, न्यूमरल वर्ड के बाद जो नाउन आता है वो नाउन आपका प्लूरल होता है। बट यदि न्यूमरल वर्ड के बाद नाउन हाइफन से जुड़ के आ जाए तो वो सिंगुलर होता है। क्लियर ना? तो न्यूमरल वर्ड के बाद नाउन अगर हो, मतलब गिनती की संख्या के बाद अगर नाउन हो तो प्लूरल होगा। बट यदि गिनती की संख्या के बाद हाइफन हो फिर नाउन हो, जैसे 10 हाइफन बॉय, तो 10 के बाद हाइफन हो तो बॉय लिखेंगे, लेकिन 10 हो तो डायरेक्ट बॉयज लिखेंगे। मतलब हाइफन है तो बॉय और हाइफन नहीं है तो बॉयज। ओके जी। एक कंसेप्ट आप लोग को दिए थे, जो यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन, अगर यूनिट प्लस ऑफ प्लस नाउन हो तो हम लोग क्या करेंगे पता है, ये दोनों का दोनों प्लूरल होगा, ये दोनों का दोनों प्लूरल होगा और वर्ब भी अपना प्लूरल लेगा, है ना। जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ एग्स, है ना। बट एक बात और बताए थे, जो न्यूमरल वर्ड के बाद यदि यूनिट हो फिर नाउन हो तो यूनिट आपका होगा सिंगुलर और नाउन होगा प्लूरल। जैसे 500 पीपल, है ना, तो ये आपका यूनिट सिंगुलर, 100 का हंड्रेड्स का भी नहीं होता, है ना। तो मेन हम लोग का बात क्या करना था अभी, इस पे जो हाइफन से जुड़ के अगर नाउन आए तो वो नाउन सिंगुलर होना चाहिए, ना कि प्लूरल। तो 5 स्टार होता है, ना कि 5 स्टार्स, यहाँ पे हाइफन लगा। ओके जी। तो 5 बॉय होगा, 5 हाइफन बॉय होगा, कभी भी 5 बॉयज होगा। ओके। नेक्स्ट आप लोग के सामने क्वेश्चन है, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। याद रखिएगा एक बात, यहाँ पे आंसर तो सी होगा। क्यों सी होगा वो बताते हैं। मशीनरी और इक्विपमेंट ये सब अनकाउंटेबल नाउन होता है। टूल है ना, तो टूल औजार है, टूल का टूल्स हो जाएगा, लेकिन मशीनरी जैसे सीनरी, फर्नीचर, वैसे जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, सीनरी का सीनरीज नहीं होता, क्योंकि वो सब अनकाउंटेबल नाउन है। वैसे ही आपका इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं होता, मशीन का मशीनरीज नहीं होगा, मशीनरी होगा, मशीनरीज नहीं होगा। याद रखिएगा। तो ये चीज होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन कभी अपने साथ छोटा सा भी मशीनरी होता है, बड़ा सा भी मशीनरी होता है। तो ये नहीं बड़ा है तो मशीनरीज कर दे और छोटा सा मशीन है तो मशीन नहीं, है ना। इक्विपमेंट छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा, बड़ा भी इक्विपमेंट ही होगा, कभी इक्विपमेंट्स नहीं होगा। नेक्स्ट आप लोग के सामने है, अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज बिलो हिज कैप ऑफ। इतना तेज हवा चला कि उसके टोपी को उड़ा दिया, कॉपी नहीं टोपी, उसके टोपी को उड़ा दिया, है ना। अब देखिए, ब्रीज मतलब होता है मंद मंद सा हवा, है ना, सांस लेने भर की हवा, मंद मंद सी, है ना, हवा को। बट ये टोपी उड़ गया ब्रिज से, जैसे अभी हवा चल रहा है, कुछ उड़ रहा है क्या? बाल भी नहीं उड़ रहा है ना। तो ये जो हवा है इसको हम लोग ब्रिज बोलते हैं, लेकिन टोपी उड़ाने वाले हवा को हम लोग विंड बोलते हैं, विंड।
है ना। तो स्ट्रॉन्ग विंड बिलो हिज कैप ऑफ, स्ट्रॉन्ग विंड ने उसके कैप को उड़ा दिया। ओके, नेक्स्ट आप लोग के सामने है क्वेश्चन, बोल रहा है वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीफ among the Hindus is that karma efforts their life and also the life after death, है ना। कर्म जो है, कर्म ही मृत्यु से पहले भी और मृत्यु के बाद ही साथ जाता है ना। तो देखिए वन ऑफ हर, याद रखिएगा वन ऑफ के बाद कभी भी नाउन प्लूरल, वन ऑफ के बाद कभी भी नाउन प्लूरल ही आता है, वन ऑफ। क्योंकि प्लूरल इसलिए प्लूरल आता है क्योंकि कईयों में से एक ना, भैया कईयों, बहुत सारे विश्वासों में से एक ना, बहुत सारे में से एक होता है ना। वन ऑफ द डॉक्टर्स, वन ऑफ द डॉक्टर्स मतलब बहुत सारे डॉक्टरों में से ये ना। वन ऑफ माय फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों में से एक ना। यस, तो याद रखिएगा वन ऑफ के बाद कभी भी प्लूरल आता है, तो आंसर इसका ए होगा। यहाँ पे बिलीफ नहीं, बिलीव्स होता है, कभी भी बहुत सारे में से एक होता है, एक में से क्या एक निकलेगा, है ना। आंसर क्या हुआ, एक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप लोग का, बोला है ही वाज एडवाइज टू टेक 2 spoonsful ऑफ मेडिसिन टाइम्स अ डेली। देखिए क्या बोल रहा है, आपको एडवाइस दिया जाता है कि 2 चम्मच दवा डेली लिया कीजिएगा टाइम पे, है ना। एक बात जो हम लोग को दिखता नहीं है और गलती होता है वो ये है, स्पून्सफुल नहीं होता है, स्पूनफुल्स होता है। यस, ये नहीं, स्पूनफुल्स। ओके ना, क्योंकि गैप नहीं है। पुराने जमाने में हाइफन लगा हुआ करता था तो कभी कभी दादा लोग लगा देते थे, लेकिन दुनिया बदल रहा है, धीरे धीरे अंग्रेजी बदल रहा है ना। तो जो करेंट नॉलेज रखेंगे उन्हीं को ना होगा सरकारी नौकरी। जैसे देखिए पहले जो हम लोग जंगल के लिए फॉरेस्ट याद करते, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। आज देखिए जंगल का स्पेलिंग जंगल भी लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि अब मान्यता मिल गया। अब आपको फॉरेस्ट लिखने का जरूरी नहीं है, जंगल लिख दीजिए हो गया जंगल, विल्डरनेस लिख लीजिए हो गया जंगल, वुड्स लिख दीजिए हो गया जंगल। आप पहले रट्टा मारते थे फॉरेस्ट मिस जंगल, समझ रहे हैं माँ। यस, तो ये जो है स्पून्सफुल नहीं होगा, स्पूनफुल्स होगा। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा, तो अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, हर एक जरूरतमंद तक ये पहुंचाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।